जो आपके संगीता जी हैं, क्या विकास किया है उन्होंने? नहीं वो तो सारा ही विकास कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। हमारे सामने नहीं आया अभी तक नहीं। कभी देवेंद्र नागपाल कुछ तो एक सड़क नागपाल जी नहीं करा जो भी करा। संगीता चौहान आज तक हमने जिस दिन से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके बाद देखी ना कहाँ रहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो आज हम मौजूद हैं नोगामा 40 के फूलपुर अदलपुर उर्फ भौपुर तेहैया के गांव में। तो जैसा कि आप सभी को पता है 2022 के चुनाव करीब हैं और साथ ही हम जानेंगे कि 2017 से अब तक किए गए कार्य को लेकर के यहाँ का जायज़ा जानेंगे कि अब तक विधायकों ने क्या क्या कार्य करवाए हैं और जो चुनाव आने वाले हैं और जो प्रत्याशी उतर रहे हैं उनसे इन लोगों की क्या इच्छा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके लिए? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी यहाँ की संगीता चौहान विधायक हैं, अब तक क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? उनके चेतन चौहान हस्बैंड भी रहे, अब वो भी रहे, तो इन 5 सालों के अंदर क्या काम हुआ है? क्या हुआ, ये सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। अच्छा। और अभी तक तो इसका नाम है नाल बनाने का। अच्छा, तो कभी आई है वो आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र के अंदर? हमारे सामने नहीं आया अभी तक नहीं। कभी देखा हो आपने, कभी मिले हो? देखो जी, हमारे सामने तो अभी आई ना, हमने देखी ना। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप लोगों की इतनी समस्याएं हैं तो कभी आप मिले होंगे जाकर के, अपनी बातों को लेकर के गए होंगे? देखो जी, हम अभी तक गए भी ना है। अच्छा, गए भी नहीं हैं तो और कभी आई भी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, दिल्ली रहना है, जहाँ करेंगे क्या? अच्छा, इनसे कर लो। नहीं, आप एक बात बताइए, अभी 2022 के चुनाव करीब हैं जिसमें हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, लोक दल के भी आ रहे हैं, समाजवादी के आ रहे हैं, कांग्रेस के भी हैं और भाजपा के भी हैं। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप लोग क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोगों को एक प्रतिनिधि की ज़रूरत है, तो उसमें से काफ़ी लोग हैं, जैसे जावेद आब्दी हैं, आपके अस्फाक खां हैं और संगीता जी तो है ही हैं, वो नरेंद्र प्रताप राणा, और बाकी जो आप लोगों के पूर्व सांसद रहे हैं वो देवेंद्र नागपाल जी, तो वो भी आ रहे। तो क्या लगता है इन लोगों में से काम कौन कर सकता है आप लोगों के लिए? देवेंद्र नागपाल। क्यों नागपाल क्यों कर सकते हैं? उसने पहले विकास करे, वो पहले भी रह चुके हैं। विकास के ऊपर बताइए कि इन 5 सालों के अंदर संगीता चौहान जी ने क्या क्या कार्य किए? हमारे विधानसभा में कोई विकास कार्य करे ना, पहले चेतन चौहान जी रह गए। हमारे गाँव में तो एक नल भी न लगवाया उन्होंने। अच्छा, नल नहीं? एक नल जैसी चीज। अच्छा, सड़क तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, तो कुछ संगीता चौहान आज तक हमने जिस दिन से चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसके बाद देखी ना कहाँ रहती हैं। अच्छा। 1-2 बार कार्यालय में गए तो वहाँ भी अनुपस्थित मिली। तो कभी आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के गए हाँ, हैं? गए हैं, कई बार गए हैं, तो मिली नहीं, मिलती ही नहीं है। तो सिवाय देवेंद्र नागपाल, बाकी इससे तो अच्छा अस्फाक रहे थे समाजवादी, उन्होंने भी हमारे गाँव में 100 मीटर आरसीसी दे दी थी। अच्छा, देवेंद्र नागपाल ने दी, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने, चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य रहा हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख रहा हो, भाजपा के किसी आदमी ने इस गांव को आज तक एक नल देने का काम नहीं करा। तो किसी ने नल दिया, किसने दिया भाजपा में से? आप किसको बोलेंगे फिर? नहीं दिया, भाजपा के किसी लीडर ने दिया। सांसद कंवर सिंह तंवर रहे 5 साल, उन्होंने एक नल तक नहीं दिया। और देवेंद्र नागपाल तो बीजेपी से थे ही नहीं, लोक दल से थे, उन्होंने आरसीसी दिया हमारे गाँव में। नल भी लोक दल से थे जी, पहले लोक दल से थे। अच्छा भैया, इधर आइए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। चाचा बताइए, विकास क्या हो रहा है अभी आप लोगों के यहाँ पर संगीता जी के द्वारा? विकास तो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है बताइए ना। अब जैसा कुछ भी विकास हो रहा है और जो भी बीजेपी ने किया, अच्छा, वो अपने बदम से सही किया। अच्छा, अब हमें तो ज़्यादा जानकारी इस बारे में है नहीं। मैं आपके गांव की बात करना चाहूँगी, जो आप लोग यहाँ रहते हैं, जो ये विधानसभा क्षेत्र लगता है आपकी संगीता चौहान जी का, उन्होंने क्या काम करवाए हैं? उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, कोई काम नहीं करवाया है? उन्होंने तो कुछ तो करवाया होगा, एक रोड ही बनवा दी? नहीं, कोई रोड नहीं बना, कोई भी रोड नहीं बनी। आप एक बात बताइए, अभी 2022 के चुनाव करीब है जिसमें हर पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लोक दल हो, बसपा, सपा, कोई भी हो, बीजेपी हो, तो अब मैं आपके नाम भी बता देती हूँ कि इनमें से कौन कौन आ रहा है। जावेद आब्दी हैं, अस्फाक खां भी हैं, आपकी संगीता चौहान भी हैं, वो हैं आपके राणा प्रताप साइकिल वाले जो हसनपुर वाले हैं, और देवेंद्र नागपाल भी है। तो क्या लगता है काम कौन करवा सकता है? काम के ये पार्टी के आधार पर काम होगा ना। नहीं, बात पार्टी की नहीं है, बात प्रतिनिधि की है। कौन काम करवा सकता है? काम तो ये बताइए नहीं, वो तो बात आपकी सही है ना कि काम कौन करा सकता है। हाँ, अब जो सही नेता होगा वही तो काम कराएगा। आप एक बात बताइए ना, पूर्व सांसद भी रहे हैं और लोग भी रहे हैं, लोक दल से भी रहे हैं। संसद उन्होंने काम करके क्यों नहीं देखिए, उससे पहले नागपाल रहे, उन्होंने काम करवाया जो भी यहाँ करवाया। नागपाल ने करवाया है जी, हाँ। उसके बाद में आप बताइए चाचा। वही है नागपाल। पहले मैं तो जानना चाहूँगी संगीता चौहान जी के द्वारा किए गए। ना, उन्होंने कुछ नहीं करा। कुछ तो एक सड़क नागपाल जी नहीं करा जो भी करा।
अच्छा, तो आप एक बात बताइए, पार्टी से तो चेतन चौहान नहीं जी नहीं को हमने नहीं। बड़ा पानी पिलाया अपने हाथों से। अच्छा। बहुत ही बढ़िया वाला, कोई काम नहीं करा। तो जहाँ ऐसे की ना तो लोक दल वाले भी आ रहे हैं, जैसे जावेद आब्दी अस्पा खां हैं, और समाजवादी पार्टी से भी लोग आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस से और सपा से भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है इन लोगों में से सबसे अच्छा काम कौन करवा सकता है? नागपाल जी करवा सकते हैं। वो जो अभी प्रत्याशी हैं यहाँ के। अच्छा, वो क्यों करवा सकते हैं? वो बढ़िया आदमी है, सबकी सुने भी हैं। सबकी सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। तो कुछ काम वाम करवाया है नहीं करवाया है? करवाया हर क्या रोड काम करवाया बताइए? हमारे है सब रोड करवाया, प्राइमरी वो जूनियर स्कूल लो। अच्छा। हाँ, ये खरंजा करवाया। अच्छा। मैं अजय संगीता चौहान, तो जैसा हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, एक दो फिर गए हैं प्रधान जी हैं, वो जामा है तो उन्हें मिली नहीं हो, तो ऐसी बात है। हमारा तो हम तक का टाइम नहीं लगा ना, हम जा सकते उनके द्वारा, पर प्रधान जी जो बताई ना बात ना, नो हम गए नहीं, उन्हें मिली। तो एक बात बताइए, भी चुनाव करीब है, जिसमें चाहे वो जावेद आब्दी हो, चाहे अस्पा खां हो, चाहे आपकी संगीता हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे देवेंद्र नागपाल हो, तो इनमें से काम कौन करवा सकता है, जो कि हर पार्टी से आ रहे हैं लोग? हमारे समय से यह देवेंद्र नागपाल ने थोड़ा विकास करा दिया, गरीबों क्या की विकास सुविधा किया? दे रखी है उन्होंने योजना में, उन पे आसमान रखते हैं हम, आने वाले चांस में वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप बताइए भैया, विकास के ऊपर क्या बोलेंगे कि इन 5 सालों के अंदर चौहान लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। क्या? बीजेपी की सरकार में कोई विकास हमारे गांव में नहीं हुआ है, और इस गांव से बहुत अच्छे वोटों से इन्हें जो है विजयी किया जाता है, और इतना ही ज़्यादा निराश किया है इस सरकार ने। अच्छा। हाँ, तो संगीता जी कभी तो आई होंगी आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र में, कभी मिलने आई होंगी, आप लोगों की समस्याओं को सुनने आई होंगी? कभी नहीं, आज तक नहीं आई। आज तक नहीं आई है। तो आप एक बात बताइए, अभी चुनाव करीब है, जिसमें लोक दल से आ रहे हैं, आपके जावेद आब्दी और अस्पा खां भी आ रहे हैं, समाजवादी से भी लोग आ रहे हैं, बीजेपी से तो आ ही रहे हैं, जिसमें आपके राणा प्रताप हैं, संगीता जी हैं और देवेंद्र नागपाल है। तो क्या लगता है इनमें से काम कौन कर सकता है? नागपाल जी कर सकते हैं। नागपाल, वो क्यों? उन्होंने पहले भी कार्य किया है। जो आपकी संगीता जी हैं, क्या विकास किया है उन्होंने? नहीं वो तो किया? सारा ही विकास कर रही हैं, अपना विकास कर रही हैं। अच्छा, और आपका कौन करेगा फिर? हमारा हम अपने आप करेंगे। तो फिर बनाया क्यों था उन्हें वोट दे करके प्रतिनिधि, जब अपना विकास खुद ही करना था? तो अरे तो वो हमारा ही थोड़े देख रही हैं, अब अपनी बीजेपी का देख रही हैं या अपने और किसी का देख रही हैं? तो कुछ तो किया, MP MLA का देख रही हैं, MP MLA का देख रही है, तो आप लोगों के लिए कुछ किया है? नहीं किया? उन्होंने जाके क्या करा है आज तक? जो है जितने कर्मचारी लोग हैं जी, जी। उनकी तो वो जो है वो ख़त्म कर दी, पेंशन ख़त्म कर दी। अच्छा। और जो है MP MLA की वो इलेक्शन वो बन रही है, पेंशन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा। क्या उनके ज़्यादा बच्चे भूखे मर रहे हैं? अच्छा। पब्लिक का बच्चा कोई भूखा ना मर रहा अच्छा, है? तो ये आप, तो देखना चाहिए ना, जो आदमी चुन के गया है यहाँ से, कभी मुझे पब्लिक ने चुन के भेजा है, तो मैं जब क्या काम करना चाहिए, अच्छा, सबको देखना चाहिए। हाँ, तो आप एक बात बताइए, जब इतनी सारी समस्याएं और अब ये है, अब रही रोड की बात। रोड में कौन बताओ, कोई जीतने के बाद कोई आता है? कोई कभी आई है यहाँ? अच्छा, कभी दर्शन दिए किसी तो आप पब्लिक लोग को? अभी तो अपनी समस्याओं को लेकर के गए होंगे उनके पास? समस्या को लेकर तो जब जाएंगे जब कोई दिखाई देगा। अरे तो प्रतिनिधि बनवाया है उन्होंने, कभी तो गए होंगे उनके कार्यालय पर पूछने। कार्यालय पे एक बार हम गए थे, वहाँ पे कोई नहीं मिला था। लो, अच्छा। और फिर एक बार हम किसी कार्य से गए भी, उन्होंने फ़ोन किया, पर वो हमारा काम हुआ नहीं। हम फिर दोबारा से गए, फिर भी उन्होंने फ़ोन किया, फिर भी काम नहीं हुआ। चेतन चौहान के समय में गए थे, अच्छा। थोड़ा सा लाइट का काम था, वो भी काम नहीं हुआ था। तो अब तक मैं सर जानना चाहूँगी, कुछ तो विकास किया होगा, एक रोड का ही निर्माण किया हो उन्होंने? देखो, बस सिर्फ यही विकास हुआ है। जैसा कि कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे गांव में, इस वाले गांव में करीबन 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रोजीना कमाती है, खाती है। मोदी जी ने घर घर बिजली लगा के उन्हें तेल देने का काम बंद कर दिया है। जिनका जो 50 रुपये के तेल से काम चल जाता था, वो जो है उन्हें 500 रुपये का बिल देना पड़ रहा है। ये विकास हुआ है, विकास डाउन हुआ है, बढ़ा नहीं है। बढ़ा नहीं? नहीं, विकास नहीं बढ़ा। रही विकास की बात की, गांव में जो है, जो ग्राम प्रधान के निधि से सड़कें वड़कें बनती हैं, उसका तो कार्य हुआ है। अच्छा। अन्यथा कोई जो प्रतिनिधि द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ वाला, हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है। अच्छा। इसके पास पड़ोस के पूरे क्षेत्र में जितना सर्किल है, गाँव है वो? मतलब जैसे कैलसा के क्षेत्र है यहाँ पे, किसी में भी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है, कोई विशेष। तो आप एक बात बताइए, जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो कभी तो उन समस्याओं को लेकर के जाते हो? देखो, जाते तो हैं, पर जैसे हम गए 2 बार तो हम ही गए थे, इस गांव के आदमी भी 1-2 गए होंगे, पर जो है जैसे भी हम जाते हैं तो पहली बात तो वो मिलते बहुत दूर हैं, गजरोला मिलते हैं। अच्छा। हाँ, गजरोला मिलने के बाद में भी उनका कोई पता नहीं कि वो मिलते हैं नहीं मिलते, यहाँ से जाने तो कोई ऐसा वो नहीं है। फिर हम जैसे किसी 2 कामों से गए थे, तो उसमें से हमारा कोई भी काम हुआ नहीं थे उनके द्वारा। चलिए, तो मैं अब चुनाव की बात करूंगी कि जैसे चुनाव अब करीब आ गए हैं 2022 के। अब चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, सभी लड़ रहे हैं, चाहे वो जावेद आब्दी हो, अस्पा खां हो, या किसी भी पार्टी से हो।
और जिसमें आपकी संगीता जी भी आ रही हैं, साइकिल वाले जो हसनपुर के हैं राणा प्रताप वो भी आ रहे हैं, और देवेंद्र नागपाल जी तो हैं ही हैं। तो क्या लगता है इन 4-5 लोगों में से कौन कार्य कर सकता है? देखो, कार्य तो जैसे कुछ अशफाक जी ने इधर किया था पहले, जो समाजवादी पार्टी थी, पर भाजपा सरकार में जो हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ है। पर जो रही बात ये, कोई सी भी पार्टी हो, सब पार्टी के जो ये जीतने के बाद में कोई वापस लौटना नहीं चाहता। अच्छा, दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी। तो सर एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूँगी अब फिर किस पार्टी को लेकर आ रहे हैं आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर? अब किस पार्टी के बारे में बताया जाए साहब, अब कैसा भी जैसे भी होगा, विचार अभी बनाया नहीं है हम लोगों ने। अच्छा। अब जैसे भी बनेगा, अब देखते हैं कौन सा प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से काम कर सकता है, कौन सी उम्मीद मैंने बताया तो था अभी नहीं, वो तो है, पर मैं अभी इसमें कोई विशेष प्रतिनिधि नहीं लग रहा है। नहीं लगा? हाँ, अभी नहीं लग रहा है। नागपाल जी भी आए थे, वैसे उन्होंने कुछ कार्य किया था, पर देखो अब नागपाल जी से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में जो है वो भी विचलित हो गए थे। अच्छा। उन्होंने भी कई पार्टियाँ बदल दी, अब क्या कहा जा सकता है उनके बारे में। अच्छा। हाँ, वैसे नागपाल जी का पीछे कैरियर सही रहा था, पर अब उन्होंने जब दल बदलू हो गए हैं तो उस चक्कर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्योंकि जैसे भाजपा सरकार चल रही है, भाजपा सरकार जो है 2 ही आदमियों के नेतृत्व में चलती है, मोदी जी के और अमित शाह के, और जो है फिर वो है जो बड़े बड़े सभापति हैं उनके। तो अभी जैसा कि देखा हमने यहाँ के नौगामा का जो विधानसभा 40 पड़ता है, हमने यहाँ के लोगों से जायज़ा लिया कि आखिर 5 सालों के अंदर क्या विकास किए गए हैं। 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं, आखिर प्रतिनिधि के तौर पर किसे चुनेंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो।